सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लाइन की दैट कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो ये है सैम्पल एक शॉर्ट नोट्स का। जैसे ये सॉलिड स्टेट का शॉर्ट नोट्स है। तो इसमें जैसे कि मैंने एक पेपर पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इंक्लूडेड हैं। तो देखिए, जैसे कि सॉलिड स्टेट में वर्ड्स होते हैं 2D 3D वर्ड्स। तो पहले उसके बारे में अपने छोटे एकदम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जैसे एक पेज को दो में डिवाइड कर लिया यहाँ पे, और इस पे पूरा जैसे पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखना है केवल शॉर्ट नोट्स में। और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सारे जैसे कि रेडियस रेशो रूल और यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं, ब्रैक्स लॉ, ये सारे इसी तरह से एक पेपर पर आने चाहिए। वही अच्छे शॉर्ट नोट्स होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास इसका ये बायो इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स हैं। तो जैसे कि इसमें पहले मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और जैसे शॉर्ट इस तरह से बनने चाहिए इसमें, जैसे कि पूरा चैप्टर भी इंक्लूड हो जाए और हमारा कोई पॉइंट भी ना छूटे। तो मतलब जिसमें समराइज, जैसे कि हमारे एग्जाम में जो पॉइंट आने वाले हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि है साइटोक्रोम P450, तो इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है और ये क्या करता है, तो इस तरह से शॉर्ट्स में लिखना है हमें यहाँ पर। इसमें जैसे यहाँ पर पूरा इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जैसे अगर हमें कभी यहाँ पर रिवीजन करना है बायो इनऑर्गेनिक का, तो हमें पूरी कॉपी ना खोल के एक इस पेपर को भी पढ़ लेंगे तो हमें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इस पेपर में क्या है। तो जैसे कि एक शॉर्ट नोट्स है यहाँ पर NMR का। तो जैसे कि यहाँ पर NMR है, तो इसमें सबसे पहले जैसे एक पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और फिर इस पर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पूरे। तो जैसे कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आई से रिलेटेड, सिलेक्शन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह से, और इसके न्यूमेरिकल से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पॉइंट्स को लिख लिया है। और फिर यहाँ पर कि केमिकल शिफ्ट को फैक्टर्स कौन कौन से जिससे अफेक्ट होता है, तो एकदम डीपली नहीं लिखना है, बट थोड़ा जैसे यहाँ पर वैल्यू लिख लिए और बाद में इसको और समराइज़ कर दिया यहाँ पर डेल्टा वैल्यू। तो इससे क्या होता है, हमें ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पिक्स, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं फिर। और यह थर्मोकेमिस्ट्री का, तो यहाँ पर भी इसी तरह से 2 पेज में इसको, एक पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और यहाँ पर फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और इसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप इसको और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम आपको अपने ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसी और के शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है तो मुझे अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि कोई फॉर्मूला अगर कोई भूलता है तो उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम भूलते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, इससे बाद में आपको बहुत हेल्प मिलती है जब एग्ज़ाम आने वाला होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 4 पेपर में 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं टाइम पर। सो थैंक यू।